Hello everyone. Today we will discuss about 7th P exercise. बेटा जो हमारी 7th P एक्सरसाइज है इसको हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, फिर उसका एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, इस वजह से इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कहीं ज़्यादा लेंथ की वजह से आप लोग बोर ना होने लग जाओ, ठीक है कि नहीं है। तो थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है बेटा, पर है अच्छी, इजी एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये। तो देखो बेटा, ज़रा देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग जो इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में करा है हम लोगों ने। एक हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स करे हैं और सेकेंडली हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रल करे, ठीक है। जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल था उसके अंदर जब हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे विद द रूल, तो हम लोग क्या करते थे लास्ट में बेटा, हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था एक सी, उसको ऐड करते थे, जिससे उसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो यूनिक नहीं आती थी। पर जो हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है बेटा वो यूनिक वैल्यू आती है, ये आप लोगों को मालूम है। तो हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ज़रा आप बेटा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सारी ये जो आपकी 7th P है इसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अगर ध्यान में है तो आपका जो ये इंटीग्रेशन का जो ये एक्सरसाइज है बेटा वो आसानी से हो जाएगी। देखो ज़रा, हमारे पास क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है, हमें इंटीग्रेंड दे रखा है, हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालनी है a to b विद रिस्पेक्ट हमारे पास x है, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर बेटा हम जस्ट वेरिएबल चेंज करते हैं, x को हम जस्ट t में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, x को t में कन्वर्ट कर देते हैं और dx कितना बनता है हमारे पास dt। और जब x की वैल्यू a है तब t की वैल्यू a है, और जब x की वैल्यू b है तब t की वैल्यू b है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जस्ट वेरिएबल को चेंज करते हैं किसी और वेरिएबल में, इसमें हम लोगों ने क्या करा, x से हम लोग चले गए t में, तो इसमें क्या हुआ कि आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, समझ गए, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, हम लोगों की सेकंड प्रॉपर्टी में दिया गया है, अगर हमारे पास जो लिमिट, इसकी ध्यान से देखना, a to b लिमिट जा रही है ना हमारी f of x dx की इंटीग्रेशन निकालने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। अगर हम लोग जो हमारी अपर लोअर टू अपर जा रहे हैं, अगर हम इसको अपर टू लोअर लिखें, ठीक है, अपर टू लोअर लिखें, तो आगे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है कि नहीं है। कहने का मतलब है अगर हम लोग ए डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर a to b लिख रहे हैं, अगर हम इसको b to a लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस साथ में लगाएंगे, ठीक है बेटा। इसका ही पर्टिकुलर केस क्या है, इसका ही पर्टिकुलर केस है हमारे पास बेटा, अगर हम लोग a से a पर जाते हैं, ठीक है। अगर देखो मेरे पास कोई ग्राफ है, अगर ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू a है और यहीं से मैंने यहाँ तक जाना, तो इसका एरिया कितना हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं ना हम लोग। अगर मैं a से a तक का एरिया निकालूंगा वो तो 0 है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है अगर डेफिनेट इंटीग्रल में हम a से a तक किसी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हम लोग बेटा उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अच्छा जी, उसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में दे रखा है कि हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालनी है f of x की a to b तक, ठीक है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग अगर हमारे पास लिमिट्स दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, जो हमारी लिमिट्स दे रखी है उनको दोनों को ऐड करके माइनस x करके भी हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन निकालूं लेफ़्ट साइड की और मैं दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस x जो इसका वेरिएबल है वो फंक्शन बना के उसके इंटीग्रेशन निकालूं तो दोनों की इंटीग्रेशन बेटा सेम आएगी। ये आपकी इस एक्सरसाइज को सम को ईजी करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं।
अभी आप ज़रा ध्यान से देख लो, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो हमारे पास बेटा ए टू बी दी होती है, जो हमने इंटीग्रेशन निकालनी होती है। अगर इसके बीच में कोई भी और हमारे पास कोई भी नंबर ए और बी के बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, आ जाता है इफ़ ए लेस देन सी लेस देन बी एंड इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल। अगर क्लोज्ड इंटरवल के बीच में हमारे पास अगर कोई और नंबर आ जाता है तो बेटा जो ये इंटेग्रल है ना, इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं। देखो ज़रा कैसे लिखते हैं। हमारे पास ए टू बी था, ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ डी एक्स निकालना था हम लोगों ने। तो हमने क्या करा, एक बीच में सी लिया नंबर, यानी ए से सी तक और सी से बी तक। कहने का मतलब है हमारे पास ए था, बी था और बीच में हमारे पास सी था। हमने ए से सी तक इंटेग्रल लिया और सी से बी तक इंटेग्रल लिया और इसको ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन का काम ही होता है बेटा ऐड करना, सम करना होता है ना। तो इतना पोर्शन हमने अलग ले लिया और इतना पोर्शन हम लोगों ने अलग ले लिया, उसको ऐड कर लिया, यानी हमने फंक्शन को तोड़ दिया। ए टू बी था, हमने क्या करा, ए टू सी गए और सी टू बी चले गए। ठीक है बेटा, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या दे रखा है। अगर हम लोगों के पास 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, अब ध्यान से देखो, वहाँ से ए से बी था, यहाँ से 0 टू ए है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और इसकी कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कब कर सकते हैं हम लोग, जब हमारा ए ग्रेटर देन 0 होगा। है तो वही चीज़ ए प्लस 0 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स करा था, ये क्या है, ए प्लस 0 माइनस एक्स आ गया। तो इसको हम ए माइनस एक्स लिखेंगे और लिखेंगे कि ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके जी, जो हमारी 6th प्रॉपर्टी है बेटा, 6th प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास माइनस ए टू ए डेफिनेट इंटेग्रल की हमें लिमिट्स दे रखी हैं, उसका आंसर या तो 0 आएगा ए टू ए एफ ऑफ एक्स, या आएगा 2 टाइम्स जो माइनस ए टू ए है, इसको हम 0 टू ए लिखेंगे। ज़रा ध्यान दो, अगर हम लोगों को इंटेग्रल निकालना है माइनस ए टू ए, ठीक है, माइनस पाई टू पाई आ जाए, माइनस ए टू ए आ जाए, माइनस ए टू ए तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो अगर हमारे पास माइनस ए टू ए आया, इसके बेटा 2 केस बनते हैं, या तो इसका आंसर 0 आएगा या इसको 2 टाइम्स हम 0 टू ए कर देंगे। ठीक है, 0 आंसर कब आएगा और 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब करेंगे। देखो, अगर ये वाला फंक्शन हमारा ओड हुआ तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0, समझ गए। अगर हमारा ये फंक्शन है जो बेटा ओड हुआ तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0। अगर ये वाला फंक्शन हमारा इवन हुआ तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो, ओड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जो x है उसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है, और जो ये माइनस है ये बाहर आके माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाता है। अगर f को मैं माइनस एक्स में x को मैं माइनस एक्स में कन्वर्ट करता हूँ और मेरा फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। अगर फिर से मैं फंक्शन में x को माइनस एक्स में कन्वर्ट करता हूँ और फंक्शन को कोई भी फ़र्क ना पड़े, वही फंक्शन आ जाए, तो फिर वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ये तो हम बेटा जानते ही हैं। देखो बेटा, 7th जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की, 7th प्रॉपर्टी में हम लोगों को दे रखा है कि अगर 0 टू 2a हमारे पास होगा, क्या होगा, 0 टू 2a हमारे पास होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। ज़रा देखो क्या है, अगर हम लोगों को 0 टू 2a दे रखा है f ऑफ x में, तो हम इसको 0 टू a f ऑफ x प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इसको लिख सकते हैं। चाहे इसकी इंटीग्रेशन निकालो चाहे इसकी इंटीग्रेशन निकालो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर हमारे पास 0 टू 2a f ऑफ x दे रखा है, 0 टू 2a f ऑफ x dx दे रखा है बेटा, इसके 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, क्या आ सकते हैं, या तो हमारे पास 0 आएगा या हमारे पास 2 टाइम्स 0 टू a आएगा। समझ रहे हो ना बात को आप लोग। देखो, या तो 0 टू 2a हम लोगों को दे रखा है, इसके 2 आंसर आएंगे, या तो आंसर 0 आएगा या आएगा 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x। 0 कब आएगा, अगर हम लोग f ऑफ 2a माइनस x इसमें पुट करते हैं और हमारा आंसर आए माइनस एफ ऑफ एक्स,
तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। कहने का क्या मतलब है, अगर x को मैं पुट कर दूँ 2a माइनस एक्स और उसका आंसर आए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं x को 2a माइनस एक्स पुट करूं और मेरे पास वही फंक्शन आ जाए, इस फंक्शन में मैं अगर x को 2a माइनस एक्स पुट करूं और आंसर मेरे पास वही आ जाए, तो उसका क्या लिखेंगे हम? 0 टू a एफ ऑफ एक्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो ज़रा, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन निकालनी है a प्लस एन टी बी प्लस एन टी, तो इसको हम a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो पीरियोडिक विद पीरियड t होगा और n हमारे पास इंटीजर है। बेटा t है ना बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कुछ पीरियड के बाद उस फंक्शन की वैल्यू वही आनी शुरू हो जाती है, यानी उस यानी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? ये हम लोगों ने करा हुआ है, पहले भी +1 में करा हुआ है। ओके जी। अब देखो ज़रा, इफ़ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी मैं ए प्लस एक्स भरूँ एक्स को, तो हमारे पास फंक्शन वही आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 टू n ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0 ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जो इसका मल्टीप्लाई में था वो हमें जो ए के मल्टीप्लिकेशन में था वो हमारा इंटेग्रल के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और है बेटा हमारा 11th लिबनिज रूल है। लिबनिज रूल में क्या दे रखा है कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, यू एक्स एंड वी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ध्यान से, एफ हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे दिया क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, और यू एक्स एंड वी एक्स हमें दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे दिए एक्स के, और उनकी वैल्यूज़ लाई करती है ए एंड बी में। हम लोग क्या करेंगे, तो उसको लिखेंगे डी डी एक्स यू एक्स वी एक्स। अगर हम लोगों को डी डी एक्स अगर हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है? तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, लिबनिज रूल, विद द हेल्प ऑफ लिबनिज रूल। क्या करते हैं, अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, किस चीज़ की निकालते हैं, अगर हम लोग किसी की इंटीग्रेशन निकालते हैं उसके ऊपर लिबनिज रूल कैसे लगाएंगे। देखो, लिबनिज रूल लगाने के लिए जो हमें इंटीग्रेशन दे रखी है, पहले तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और जो यू एक्स और वी एक्स है बेटा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, वो फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो ए एंड बी के अंदर लाई करनी चाहिए पहली बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे इस इंटीग्रेशन का। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग पहले फंक्शन में पुट करेंगे वी एक्स जो अपर लिमिट है, वी एक्स पुट करा, उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, क्योंकि वी हमारे पास एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, एक्स का। फिर माइनस लगाएंगे, फिर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे यू ऑफ एक्स में, और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे यू का। ये हमारा लिबनिज रूल लग जाएगा। बेटा देखो ज़रा लिबनिज रूल की जो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही दे रखी है। अगर बेटा हम लोगों को एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते थे तो उसमें जो हमारे पास ये फंक्शन होता था, ये लिमिट्स उसकी ही होती थी हमारे पास, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो क्या है, पहले तो ये फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या आ गई हमारे पास, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। और हमें क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, जो हमें ये इंटेग्रल दे रखा है, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। समझते हो बात को? देखो हम लोगों को क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी थी, क्योंकि हम लोग को जो फंक्शन पीछे दे रखा था लिबनिज रूल के अंदर, ये हम लोगों को एक फंक्शन दे रखा है और उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। अब हम लोगों ने क्या करना है कि फंक्शन दे रखा है उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो ज़रा, हाँ जी बेटा देखो ज़रा क्या है हमारे पास, हम लोगों को निकालना है एक जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है जी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी दे रखा है, ठीक। जो ये हमारे पास ये फंक्शन थे ना बेटे, ये एक्स के फंक्शन होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वो तो है, दिख ही रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले
जो हमारे पास अपर होता है, जो हमारे पास अपर लिमिट है ना, उसको एफ ऑफ वी एक्स पुट करेंगे। वो हम लोगों ने कर दिया, एफ ऑफ वी एक्स पुट करा है, ठीक है कि नहीं है। एफ ऑफ वी एक्स हम लोगों ने पुट करा। अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है तो इसको वी एक्स पुट करते हैं। वी एक्स कितना हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक्स और एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालते थे वी एक्स का। वी कितना हमारे पास ये है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस, लिखेंगे। फिर क्या करते थे, एफ ऑफ यू एक्स। अब यू एक्स तो हमारे पास ज़ीरो है, अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करता हूँ तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। और उसके बाद फिर डेरिवेटिव निकालते थे हम लोग यू का, ज़ीरो का डेरिवेटिव तो ज़ीरो है, बस इतना सा आ गया हमारे पास। लीबनिज़ रूल के साथ ये हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। हाँ जी बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि प्रूव दैट 0 to 2a f ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग पुट करेंगे 0 to 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये प्रूव करना हम लोगों ने। देखो ज़रा, x को पुट किया हम लोगों ने 2a माइनस टी। एक्स को क्या पुट करा हम लोगों ने, 2a माइनस टी, ठीक है। तो ये क्या बना मेरे पास, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बना। अब हम x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो लिमिट्स है वो भी x से t में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो मैं यहाँ पे अगर 0 भरता हूँ तो t की वैल्यू 2a आ गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2a है तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसमें भर लो आप लोग, ठीक है। तो अब क्या करा, 0 to 2a गए, x को हमने 2a माइनस टी पुट करा, 2a to 0 हो गया, क्योंकि x जब 0 थी तो t की वैल्यू कितनी थी, 2a हमने लिख दी। जब x की वैल्यू 2a थी तो t की वैल्यू 0 आ गई, और ये माइनस डी टी हो गया, इसको लिख दिया माइनस 2a to 0 2a माइनस टी डी टी, ठीक है कि नहीं है। अब देखो, अब ये माइनस है, अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर देता हूँ, 0 to a चला गया, तो ये माइनस का यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या थी प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रॉपर्टी थी अगर a to b f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास, उसको क्या लिख सकते हैं, b to a लिखेंगे, पर सामने आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके जी। अब एक और प्रॉपर्टी बीच में हम लोग लगा रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर मैं t को सीधा x में कन्वर्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि a to b f ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, a to b एफ टी डी टी। समझ गए, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, वो दोनों की दोनों यहाँ पे लिख दी हैं। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले देखी हैं उसको बेटा ध्यान से देखना, किसको कैसे लिखना है, तभी आपके सम हो पाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल प्रूव द फॉलोइंग। बेटा हमने ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 0 to 2x 2 माइनस एक्स अंडर द रूट डी एक्स। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लगानी है। हम आई को मान लेते हैं, ये आई होता है हमारे पास इंटेग्रल, तो यही होता है हमारे पास। तो हमने क्या करा, हमें अगर 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to a को लिख सकते हैं a माइनस एक्स डी एक्स ए ग्रेटर देन 0। ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी आई थिंक, ठीक है। 0 to a लिख सकते हैं, इसको f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं जब a हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो a कितना दे रखा है हम लोगों को, 2 दे रखा है, a ग्रेटर देन 0 तो है ही ना हमारे, a हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, a ग्रेटर देन 0, तो ये प्रॉपर्टी आराम से लग सकती है। तो हमने x को किस में कन्वर्ट कर दिया, a माइनस एक्स में। a कितना है 2, 2 माइनस एक्स यहाँ लिखा, 2 माइनस एक्स यहाँ लिखा, जहाँ जहाँ x था ना बेटा वहाँ हम लोगों ने 2 माइनस एक्स उसको पुट कर देना है। जब हम लोगों ने बेटा x को 2 माइनस एक्स पुट करा तो देखो क्या आया हमारे पास, 0 to 2 2x माइनस, जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये बना हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स आ गया, माइनस एक्स को जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3/2 आ गई। इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद सोल्व करोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें हम लोगों ने जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है हम लोगों को इवेल्युएट करना है हम लोगों ने, अगर माइनस a to a होता है हमारे पास। अब ध्यान देना, ये माइनस पाई टू पाई है, cos ax माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। पहले तो हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस 2 साइन बी एक्स cos ए एक्स। अब देखो ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स ये बेटा
सेम नहीं है, इसको हम 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा एंगल और है, ये हमारा एंगल और है, ना ही इस पे हम लोग साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते, क्योंकि इसका एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा जी, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, कर दिया, सबको हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर हमारे पास -a to a होता है, क्या होता है कि अगर हमारे पास -a to a f(x) dx आता है, तो बेटा इसके ना 2 आंसर आते हैं। एक तो हमारा आंसर आता था 0, ठीक है, क्या आता था, आंसर आता था 0। क्यों 0 आंसर आता था, अगर जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन होएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे ठीक, अगर मैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे -bx कर देता हूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, कोस के अंदर तो ख़त्म ही हो जाता है ना हमारा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -f(x) बनेगा, यानी ये ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। ओके जी, अब साइन स्क्वेयर है, अगर मैं कोस इसको माइनस मेरे पास क्या है, कोस ax का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसमें माइनस पुट करता हूँ तो कोस के अंदर तो माइनस खत्म हो जाती है, यानी वही फंक्शन आ गया, मतलब ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं 0 to a, ठीक है, a हम -a to a था ना ये हमारे पास, तो ये 0 to a कितना रह जाएगा, 0 to पाई। अब ये साइन स्क्वेयर देखो, अगर मैं साइन bx को साइन -bx पुट कर देता हूँ तो माइनस बाहर आ जाता है, पर उसका होल स्क्वायर है वो उसको फिर से पॉजिटिव बना देगा, कहने का मतलब है f(x) फिर से ले आएगा, यानी ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है, इसको 2 टाइम्स 0 to हम लोग पाई साइन स्क्वायर ये लिख देंगे। अब इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन निकालो, वो ईजी है। अब देखो क्या होगा, कोस स्क्वायर था उसको 1 + cos 2 थीटा/2 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा था उसको 1 - cos 2 थीटा/2 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो पहले लगा दी, उसके बाद हम लोगों ने अब सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, समझ गए ना। इसमें जस्ट क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि इवन फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन कौन सा है, और हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। और एक चीज़ का ध्यान, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं बेटा, उसको साइड में मेंशन ज़रूर किया करो। यहाँ पे मैंने करा नहीं ना, ये कहाँ से आया, तो आप लोग लिख देना कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 + cos 2 थीटा/2, और जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है उसको लिखते हैं 1 - cos 2 थीटा/2। ये यहाँ पे मेंशन कर देना। यानी कहने का मतलब ये है, आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो या कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो या उनको कोई रूल अप्लाई करते हो, तो आप लोग उसको वहाँ पे मेंशन किया करो, भाई हम लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया है। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा आप लोगों को, इवेल्युएट करना है हम लोगों ने 0 to π/2 sin x/sin x + cos x। इस सम को ध्यान से देखना है, इसके साथ के बहुत सारे सम आएंगे जो आपको करने होंगे। तो देखो बेटा, हमें आई दे रखा है sin x/sin x + cos x, ठीक है। अब देखो क्या था हमारे पास कि अगर 0 to a f(x) है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a f(a - x)। तो a हमारे पास दे रखा π/2, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a - x, तो ये π/2 - x लिख सकता हूँ। तो इसमें भी मैंने क्या लिखा, π/2 - x, π/2 - x, समझ गए। अब देखो, जो हमारे पास π/2 - x है उसको हम लोग लिख सकते हैं sin x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चेंज नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास π/2 3/2 आए तो हम साइन को कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन एक्स को किस में लिखेंगे, कोस एक्स में, कोस एक्स को लिखेंगे साइन एक्स में, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास इसको हमने, ये हमारा फर्स्ट था, इसको जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिखा, इसको हम लोगों ने 2 लिख दिया। अगर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, ये भी हमारे पास आई है और ये भी हमारे पास आई है, तो i + i कितना बना बेटा, 2i बन गया हम लोगों के पास। ये फर्स्ट वाला है प्लस सेकंड वाला, जब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद बेटा sin x/sin x + cos x + cos x/cos x + sin x, दोनों का जब हम
ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, हमारा सम आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया और आंसर तो हमने आई का निकाला है ना, इंटीग्रल का निकाला है ना। ठीक है, क्या करना है, इसको 1 पुट किया, इसको 2 पुट किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन निकाली और हमने आई की वैल्यू निकाल दी, जो इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है। बेटा देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, इंटीग्रल हम लोगों को दे दिया कि कोस स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर x। तो बेटा हमें अगर -a to a दे रखा होता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, या तो उसका आंसर 0 आता है या उसका आंसर 2 टाइम्स वो वाला इंटीग्रल होता है 0 to 2 लिख देंगे, या फिर हम लिख सकते हैं अगर a to b हमारे पास होगा तो हम उसको लिख सकते हैं f of a + b - x। समझते हो ना बात को, क्या है, क्या लिख सकते हैं, a to b f of a + b - x dx। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, a + b - x लिखा, -2 + 2 - x लिख दिया, जहाँ जहाँ हमारा x है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे a to b में। लिखने के बाद तो हमारे पास क्या बना, -x², 1 + 5 की -x। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास बनेगा 5 की रेज़ टू पावर x, x², 1 + 5 रेज़ टू पावर x। इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा। अगर 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये क्या 2i आ गया, इसमें से ये ऐड करना है, इसमें से ये ऐड करने के बाद जब सॉल्व करा हम लोगों ने तो हमारे पास क्या बना, x² बना, जस्ट x²। तो x² को फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कहने का मतलब है हम लोगों ने ये देखनी है प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगाएं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है, बस। ठीक है कि नहीं है। जैसे आप लोग पहले स्टार्टिंग में पूछ रहे थे इसकी इंटीग्रेशन कैसे, इसको सॉल्व कैसे करूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, अब आप लोग को मालूम चल गया ना कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है बेटा, ये जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। है ये बिल्कुल ईजी, प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आती है तो आप आसानी से इसका सम का आंसर निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो ज़रा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है कि x अपॉन sin x + cos x 0 to π/2 देना है, लिखना है। तो हम लोग को मालूम है 0 to a f of x होता है, तो उसको हम लोग 0 to a f of a - x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x को a - x लिखो, a कितना दिया π/2, तो π/2 - x, π/2 - x, π/2 - x। जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो देखो ज़रा फिर अब क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 2i आ गया। ऐड करने के बाद बेटा हम लोगों ने क्या करा, ऐड करा, ऐड करने के बाद हमारे पास बना 1 अपॉन cos x + sin x। अब देखो ज़रा ध्यान से इसको, 1 अपॉन cos x + sin x है हम लोगों के पास। तो देखो क्या करा, π/2 है। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों में 1/√2 से डिवाइड कर दूं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। इसको नोट करिएगा ज़रा, अगर मैं √2 से डिवाइड करूँ और √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1/√2 cos x + 1/√2 sin x लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। अब 1/√2 क्या होता है, cos π/4 होता है, और ये 1/√2 क्या होता है, sin π/4 होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos a cos b + sin a sin b, समझ गए। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, cos a - b लिखते हैं। सभी को मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेंशन भी करना है हम लोगों ने क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब 1 अपॉन cos है तो इसको सीकेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, log सीकेंट x + टेंजेंट सीकेंट x, वो हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद π/2 और 0 आप लोगों ने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। पुट करने के बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाना है, ठीक है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहाँ अप्लाई करी है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करा, सभी को मेंशन करना है और फिर आपकी इंटीग्रेशन तो निकल ही जानी है बेटा। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है जो आप लोगों की, एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है cos² x अपॉन cos² x + 4 sin² x। तो हम लोगों ने क्या करा, ऐड करा 4 sin² x माइनस करा 4 sin² x। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सेपरेट कर देंगे तो इससे कटने के बाद ये हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। और इधर वाली साइड क्या है, -4 sin² x अपॉन cos² x + 4 sin² x।
तो हमने इसको 2 पुट कर लिया, ये तो हमारे पास 1 तो है ही है, ठीक है। तो अगर देखो जो हमारे ये 2 है, 2 में से अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी ये हमारे पास क्या है, ये i है, ये भी i है। अगर इस i में से मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ तो देखो i माइनस 4i लेफ्ट साइड बनेगा। ये तो हमारे पास ये तो i है और ये हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4i हुआ, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, ये तो हमारे पास बेटा i है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम लोगों ने i, उसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या बना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा इजी हो जाएगा। अब हमने निकालनी है इसकी इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या बना 1 अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। तो इसको हम लोगों ने अलग से निकालते हैं क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो निकल ही चुकी है। इसको हम लोगों ने i पुट करा, अब इस i को हम लोग सोल्व करते हैं। जब इस i को हम लोग सोल्व करने बैठते हैं तो देखो अगर मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, वो भी हम लोगों ने लिखना है कि किससे डिवाइड करा हम लोगों ने, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो 1 बन जाएगा, इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब क्या बना, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो जो टेंजेंट एक्स होता है वो हम लोगों का टी पुट कर लिया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स डी टी लिख दिया। अब देखो एक्स को हमने टी में कन्वर्ट करा तो एक्स की जो हमारे पास लिमिट्स होंगी वो भी तो चेंज होंगी ना। जब एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स को मैं 0 पुट करता हूँ तो टी 0 आता है। एक्स को जब मैं पाई पुट करता हूँ तो टेंजेंट पाई होता है बेटा हम लोगों का, ना सॉरी पाई बाय 2 होता है हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 0 टू इन्फिनिटी जाएंगे, डी टी 1 प्लस 4t स्क्वायर जाएंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, पर जो एक्स है उसका जो हमारा कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, तो हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर लिख दिया प्लस टी का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। उसके बाद आप लोग इसको पुट करो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर चलते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है, इवेल्युएट करना हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा इसको ज़रा, ईजी, ये दिखने में डिफ़िकल्ट सा लग रहा है पर देखना कितना ईजी है। एक्स स्क्वायर को और कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने पुट कर दिया 1, इसको पुट कर दिया सेकंड, बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। देखना ज़रा इसको सेकंड क्यों पुट करा, देखो 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव देखो ऊपर पड़ा हुआ कोस एक्स, दिख गया ना। तो देखो पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। और ये हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर करते हैं तो ऐसे पाई बाई 0 हम लोगों ने भरना होता है, हम ये अलग से लिख लेते हैं। इसके साथ की एग्जाम्पल बहुत कर ली हम लोगों ने पहले। तो देखो इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 1 प्लस साइन माइनस 2 बनेगा ऊपर जाके, ठीक है कि नहीं है। साथ में उसका डेरिवेटिव, अब अगर ये एफ एक्स है साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, पावर एक बढ़ जाएगी, पावर जो बड़ी होगी वो डिवाइड में लिखते हैं। देखो ज़रा इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 2, साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा होना, इस वजह से क्या करेंगे पावर एक बढ़ जाएगी, पावर -2 + 1 कितना होगा -1 अपॉन में वही, ठीक है। यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन लगेगी। अब क्या है 2x 1 प्लस साइन एक्स इनवर्स अपॉन 1 dx ही है इसका अब देखो इसकी वैल्यू भरनी है -π to 0, इसकी वैल्यू भरनी है। इसको तो हमने जानबूझ के लिख दिया 0 to π, इसकी वैल्यू भर के हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 0 to π इंटेग्रल तो हमारा 0 to π है ना, क्योंकि 0 to π हम लोगों ने पुट करना है, तो हम लोगों ने इसको अलग से लिख के इसको I1 पुट कर लिया। यानी इसके बाद देखो बेटा I की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -π² + 2I1। I1 हम लोगों को क्या दे रखा है बेटा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो देखो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 to π दे रखा है। अब इस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अगर 0 to a f of x हमारे पास होता है तो हम उसको 0 to a f of a माइनस एक्स पुट करेंगे, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.1
फोर समथिंग चलती जाती है, इरेशनल नंबर है एक, तो ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही होता है, ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम लोगों ने क्या करा, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा। जब पाई माइनस थीटा लिखते हैं बेटा साइन साइन में ही रहता है, साइन कोस में कन्वर्ट नहीं होता। अगर पाई बाय 2 दिया होता हमें यहाँ पे तो वो साइन में कन्वर्ट, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया। इसके बाद सेपरेट करा। अब देखो सेपरेट करने के बाद बेटा ये हमारे पास I1 ही तो है, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या है बेटा हमारे पास I1 ही तो है, तो इसको हमने I1 लिख दिया। इसको उधर कन्वर्ट करेंगे 2i आ गया, हमारे पास क्या बना, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बना। पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को आगे सॉल्व करते हैं। इसको 1 माइनस साइन एक्स को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस साइन एक्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा। करने के बाद ये क्या बना, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं कोस स्क्वायर एक्स से, ये सेकंड स्क्वायर एक्स बन गया, ये सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स बन गया। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास टेंजेंट एक्स, सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास सेकंड एक्स। उसके बाद हम लोग इसके आंसर पुट करेंगे, तो हमारे पास I1 वैल्यू पुट करने के बाद I1 कितना गया बेटा पाई, और I हमारे पास कितना था बेटा माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2I1। तो I कितना है हमारे पास, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2I1 है। तो I1 की वैल्यू हमारे पास पाई आई है, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई हमारा आंसर आ गया, सिंपल। बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दे रखा है देखो, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं है, समझ गए। तो हमने क्या करा, हमने प्रॉपर्टीज़ फिर से अप्लाई करी। 0 टू पाई दे रखा ना हम लोगों ने, तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई करी। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे। प्रॉपर्टी जब लिखते हो ना तब ध्यान दिया करो कि प्रॉपर्टी में क्या कुछ है। तो x को हमने कन्वर्ट करा पाई माइनस एक्स में, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स, क्योंकि बेटा कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि पाई दे रखा है यहाँ पे। ओके जी, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, समझते हो ना। ये आप कहोगे ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, पर इसका स्क्वायर भी तो दे रखा है ना हम लोगों के पास, इस वजह से, ठीक है। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास क्या बना, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये बना एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये तो बेटा हमारे पास आई है ही पहले, ठीक है, इसको आई लिखा, इधर आके 2i हो गया। हमारे पास बचा क्या, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं कोस एक्स को पुट कर दूँ टी, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स कितना बना, माइनस डी टी आ गया। अब देखो एक्स जब 0 है, अब एक्स से हमने टी में कन्वर्ट करा है, तो जो इसकी लिमिट्स है वो भी तो कन्वर्ट होएंगे ना। जब एक्स 0 है तो टी 1 आ गया, जब एक्स पाई है तो टी माइनस 1 आ गया। तो हमने क्या लिखा, 0 टू पाई था 1 टू माइनस 1 लिखेंगे, जो ये वाला माइनस ये बाहर आ गया। अब देखो 1 टू माइनस 1 है, अगर मैं इसको -1 टू 1 लिखता हूँ तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगी ना। कहने का मतलब क्या, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो अगर मैं इसको b टू लिखता हूँ तो माइनस हमारे पास इंटीग्रल में आगे जाती है, माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या बना हमारे पास, -1 टू 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बन गया। तो a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बनने के बाद हमारे पास क्या होता है, 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ये बना 1 माइनस 1 पुट करा, पुट पट करने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद आई कितना है हमारे पास, पाई स्क्वेयर अपॉन 4। बड़े सम कर चुके हो आप लोग इसके साथ के, और ईजी भी हैं बेटा ये। हाँ बेटा, इसका एक ना सेकंड पार्ट है, 0 टू पाई 4x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है तो बिल्कुल डिट्टो उसके जैसा, पर ये आप लोग सॉल्व करोगे, डू योर सेल्फ, अपने आप करो इसको, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो फिर मेरे से पूछ लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर बेटा 11 देखो क्या है, 0 टू 2 पाई दे रखा है हम लोगों को 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो फिर से लगाते हैं, अगर हमारे पास 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स करेंगे, पर हमारे पास ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। 2 पाई है बेटा ये, तो पॉजिटिव तो है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको क्या अगर हम लोगों ने a माइनस एक्स लिखा, तो a माइनस एक्स कितना आएगा, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ये, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 1 और 2 जब हम ऐड करते हैं, ये भी i है और ये भी है, i और i 2i बन गया ये। 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई 1 ओवर 1 प्लस ई माइनस साइन एक्स। अगर मैं ई माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स लिखता हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास बनेगा ई रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है। अब इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये 1 बन जाएगा। 1 बनने के बाद बेटा आप इसकी इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन निकालने के बाद
वन की इंटीग्रेशन तो एक्स ही होती है, उसमें वैल्यू पुट करो 2 माइनस 0, आपका आंसर आ गया बस। इसके बाद बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है हम लोग को, 0 to π/2 log sin x dx दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तो 0 to π/2 log sin x dx को हम लोगों ने पुट कर लिया 1 है भाई ये, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करी हम लोगों ने कौन सी, a माइनस एक्स वाली, और a हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो π/2 है, 90 डिग्री होता है, ये पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक। ओके जी, π/2 है तो हमारा साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास साइन था, ये कोस है, ये 1 है, ये 2 है। अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करा तो ये i और i 2i बन गया, इसको ऐड करा। जब इसको ऐड करेंगे, देखो अगर log a प्लस log b होता है तो log a भी लिखते हैं, आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। अगर हमारे पास log m प्लस log n हो, उसको log m n लिख देते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ माइनस है तो ये डिवाइड में बन जाता है, m/n बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बना, sin x cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो sin 2 θ/2 बन गया बेटा हमारा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2x माइनस साइन log 2। क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमारे पास log m माइनस log n हो तो उसको हम लोग log m/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दी लॉगरिथमिक की। तो इसको सेपरेट कर दिया, इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन निकालनी शुरू कर दी, ठीक है। ये हमारा क्या आया I1, क्योंकि log sin 2x की इंटीग्रेशन निकालूंगा, log x की इंटीग्रेशन तो बाय पार्ट से निकाल सकता हूँ ना मैं। तो ये निकालने के लिए इसको जानबूझ के हमने I1 पुट कर दिया और इसकी इंटीग्रेशन निकाल दी, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। ओके जी, अब I1 के ऊपर चलते हैं हम लोग। I1 में क्या करा हम लोगों ने, sin 2x है, अगर मैं 2x को पुट कर दूँ t, तो ये मेरे पास क्या बना, 2dx dt। तो dx की वैल्यू कितनी आई, dt/2, वो हम लोगों ने लिख दिया और इसको कन्वर्ट करा। अब देखो x जब 0 तो t 0 है, x जब π/2 है तो t कितना आ गया मेरे पास, पाई आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि x से हम लोगों ने t में कन्वर्ट कर किया है तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएंगी। अब देखो ज़रा, अब उसके बाद अगर हमारे पास 0 to π है, क्या है, 0 to π है, अगर ये वाला फंक्शन पाई माइनस एक्स हमारे पास एफ एक्स आता है। हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी, क्या करी थी, हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर 0 to 2a f ऑफ x dx आएगा तो उसको हम 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब x f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ x आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, 0 to 2a f ऑफ x dx को हम 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ x आ जाएगा। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ x आता तो यहाँ पे 0 आता। अब देखो f ऑफ a माइनस एक्स वही फंक्शन आ गया ना हमारे पास। अगर मैं a माइनस एक्स पुट करता हूँ तो मेरे पास वही फंक्शन आ गया। अगर वही फंक्शन आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 2, ये हाफ करते थे ना इसका, यहाँ पे 2a होता था तो a करते थे। अगर यहाँ पे पाई है तो π/2 करेंगे, log t sin t आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ज़रा, उसके बाद क्या करा, वो सारा t में था ना, और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अगर हम x से t में कन्वर्ट कर देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जस्ट वेरिएबल अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आती। तो ये हमारे पास i ही है, ये क्या आ गया हमारे पास i, ठीक है कि नहीं है, क्या है ये हमारे पास i ही है। तो अब देखो ज़रा, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा I1 था वही i है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, 2i I1 माइनस log 2 π/2 था। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, I1 हमारे पास i है, 2i I1 माइनस π/2 log 2, ठीक है। I1 हमारा i है, तो अगर इधर लेके जाते तो i रह जाएगा, तो इसका आंसर आया -π/2 log 2, ठीक है बेटा। और जो ये है log cos x, वो sin x है, ये cos x है, ये अपने आप करोगे बेटा आप लोग, डू योर सेल्फ, ठीक है। यानी कहने बस इतना बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है। तो देखो ज़रा, हमने इसकी 12 एग्जाम्पल कर लिए हैं, 12 और 13 और रहती हैं बस, इसलिए मैंने बोला कि इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। तो बेटा मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो आपकी 7th P एक्सरसाइज है,
बड़ी इजी एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन आप लोगों को निकालनी आती है, फॉर्मूलाज आप लोगों को मालूम है। ये प्रॉपर्टीज़ देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टीज़ करने के बाद इन प्रॉपर्टीज़ को सम के अंदर अप्लाई करो और आपका आंसर जो भी आपको प्रूव करना है, जो भी आपको उसका यूनिक आंसर निकालना, आपका आसानी से निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है बेटा। इसी के साथ बेटा इस ये वाली एक्सरसाइज है वो हमने अभी हाफ करी है, हाफ इसका नेक्स्ट पार्ट चलेगा। ठीक है कि नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। मेरी तरफ से आपको गुड लक, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके जी बेटा।